स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है विषय भूले भटके, उनको तारी खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निज दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और हमारे सेमेस्टर 6 के भी कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, 5वें पर हैं। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित है, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, दूसरी विधा में बहुत अधिक उनको पंजाब से आते हैं और बहुत अधिक ज्ञानवान है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट है, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सूर्य भरत, हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बुद्धिराम प्रधान जी उपस्थित हैं, उड़ीसा से आते हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बीच में लीना पाटिल जी उपस्थित है, जो आज हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और आज की हमारी फैकल्टी है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता कुमारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर
शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से एक्यूप्रेशर को यह और संस्थान को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, हमारा संकल्प भी है। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में टीना पाटिल जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है। उनका स्वागत और उनको ये क्लास हैंड ओवर की जा रही है। आज वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो पिछला उन्होंने चैप्टर पढ़ाया था 10 द्रव्य सिद्धांत, उस पर आगे की चर्चा करेंगी टीना पाटिल जी। मैं शेयर कर दे रहा हूं। मैं म्यूट है। नमस्ते सर। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आ रही है। हाँ हाँ। कल हमने 10 द्रव्य का चैप्टर नंबर 3 भारद्वाज ऋषि का बुक जो है हमारा, उसमें से हमने 10 द्रव्य चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो हमने पंच महाभूत कल देखे थे। अब जो भी प्रेजेंट है उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। हमने कल 5 महाभूतों के बारे में जाना है। तो ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए और बताइए। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? हाँ, यस, दीपा, मदान जी। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। और इसका सीक्वेंस कैसा है? आपने जो बताया वो सीक्वेंस से नहीं बताया। कल मैंने बताया था कि एक इसका सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में होता है। तो उसका सीक्वेंस कोई बताएगा? अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, यस, करेक्ट। तो हमने ये कल पंच महाभूत पढ़े थे और उनके गुण भी पढ़े थे। तो ये पंच महाभूत के और भी रिलेटेड उनकी तन्मात्राएं होती है, उनकी एनर्जी होती है। तो आकाश की एनर्जी क्या है? आकाश की एनर्जी क्या है? क्या है आकाश की एनर्जी? सॉरी, शब्द तन्मात्रा पूछ रहे हैं ना मैम? शब्द। हाँ, फिर उसके बाद आकाश के बाद कौन सा आता है? वायु। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। फिर उसके बाद है अग्नि। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। रूप। और भी कोई बताए? हाँ, अग्नि। फिर उसके बाद में है जल। जल की तन्मात्रा क्या है? रस। रस। फिर उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी की तन्मात्रा? गंध। गंध। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? कौन से दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है? भौतिक और पराभौतिक। तो ये पंच महाभूत किस में आते हैं? जो हमने कल पढ़े, ये पंच महाभूत भौतिक में है या पराभौतिक में है? भौतिक में। भौतिक, हाँ। तो भौतिक पंच महाभूत जो है ये 5 है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस तरह से फिर हमने अब ये पंच महाभूत जो है इनके साथ साथ पराभौतिक स्वरूप भी है। तो ये 5 आयाम कौन कौन से हैं? तो वो है
काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो हमने कल इसमें ये जो पराभौतिक 5 एनर्जीज है, तो ये कंपोनेंट्स है, तो ये कंपोनेंट्स का हमने कल काल देखा था। काल कोई भी घटना जो होती है, समय जो होता है, उस समय के आधारित ही होती है, वो उसी समय वो घटना घटित होती है। तो ये हमने काल पराभौतिक जो पहला एलिमेंट है वो काल हमने देखा था। फिर आज हमें देखना है दिशा। दिशा, अब ये तो 5 हो गए, है ना? भौतिक तत्व क्या हो गए? 5 हो गए। तो ये काल जो है पृथ्वी के बाद का नंबर किसका आएगा? काल। तो इसको उसी के सीक्वेंस में हम रखेंगे। अभी 5 तक तो हमने पृथ्वी तत्व तक देखा था, फिर उसके बाद में आएगा पराभौतिक का काल, तो वो हो गया 6ठा नंबर। अभी उसके बाद में आएगा 7 नंबर, तो 7 काल के बाद में आएगा 7 दिशा। दिशा इस जगत को निरंतर गतिमान माना गया है। ये तो चलती आ रही है, हजारों सैकड़ों सालों से ये जीवन चलता आ रहा है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड तो कई हजारों सालों से है, तो ये निरंतर गतिमान है। किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जगत की इसी गतिशीलता गतिशीलता के कारण ही संभव हो पाता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तो वो क्यों होता है? उसका कुछ तो कारण है। क्यों क्यों हो रहा है ये जगत गतिमान? क्योंकि गतिशीलता के कारण ही ये संभव है। अगर गति खंडित हो जाए तो आगे ये चलेगा ही नहीं, सब स्टॉप हो जाएगा। नदियों में जल का प्रवाहित होना, पेड़ पौधों का बढ़ना, पक्षियों का मुक्त आकाश में स्वच्छंद विचरण करना जगत की गतिशीलता के प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर गतिशीलता ना होती तो नदियों का पानी एक जगह पे कड़ा रहा होता, लेकिन नदियों का जल जो है वो हमेशा प्रवाहित होता है। पेड़ पौधे जो है वो बढ़ते हैं, उनका उनकी प्रगति होती रहती है, वो बढ़ते रहते हैं। पक्षियों का मुक्त आकाश में स्वच्छंद विचरण होता रहता है, वो स्वच्छंद रूप से आकाश में विहार करते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब गतिशीलता के एग्जाम्पल्स है। प्रश्न है कि ये गतिशीलता जो है ये किस आधार पर हो रही है? तो ये पूरा वस्तुतः दिशाबोध के अभाव में गतिशीलता संभव ही नहीं। हमने वायु देखा था, कल आकाश देखा, वायु देखा, तो ये वायु का भी उसमें भी है कि वो भी गतिशील होता है। लेकिन ये गतिशीलता जो है, ये गतिशीलता प्रवाहित होने के लिए उसके लिए एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। अगर नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो उसका पानी का प्रवाह जो है, वो जल किसी डायरेक्शन में तो जा रहा है ना, किसी ना किसी दिशा में वो जा रहा है। पक्षी भी उड़ रहे हैं आकाश में, तो वो भी किसी ना किसी दिशा में उड़ रहे हैं। पेड़ बढ़ रहा है, वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। उसकी जो टहनियां हैं वो भी बढ़ रही है। नीचे अगर अर्थ में जाए, अगर नीचे जाए जमीन में, तो उसके जो जड़ें हैं, वो जड़ें भी जमीन में किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दिशा तो निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा में ही वो जड़ें जो है पेड़ों की वो जाएगी। नदी का प्रवाह किसी निश्चित दिशा में ही बहेगा। तो उसके लिए ये गतिशीलता जो है, ये गतिशीलता होने के लिए दिशा भी जरूरी है। तो निर्धारित दिशा में ही ये सब कुछ अग्रसर होता रहता है। पूरे शरीर में हृदय के माध्यम से रक्त संचार का भी दिशा निर्धारित है। अभी हृदय से रक्त आगे जाता है, हृदय से ऑर्गन्स की तरफ जाता है, ऑर्गन भी हृदय की तरफ आता है, तो उनकी भी दिशा है।
उस दिशा में ही ये रक्त सर्कुलेशन होता रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन निश्चित दिशा में ही होता रहता है। स्पष्ट है, इस जगत तथा हमारे शरीर की गतिशीलता अथवा कोई भी क्रियाकलाप दिशा के अभाव में संभव ही नहीं है। दिशा इस जगत का हमारा संपूर्ण जीवन की गतिशीलता को नियंत्रित या निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये एक तत्व हो गया, दिशा एक तत्व हो गया। जैसे कि 5 भौतिक तत्व है, वैसे ये पराभौतिक तत्व है। तो 2 तत्व हो गए, काल एक तत्व हो गया, ये पराभौतिक तत्व हो गया, और दूसरा हो गया दिशा। दिशा एक पराभौतिक तत्व हो गया। अब तीसरा, इसमें तीसरा तत्व है, पराभौतिक में तीसरा तत्व है मन। अभी ये तो 7वां नंबर था दिशा का, फिर उसके बाद में आएगा 8वां नंबर। तो मन जो है वो मन आएगा 8th नंबर पर। मन तो आप सबको पता है, मन की महिमा कौन नहीं जानता। संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के प्रेरक के रूप में मन के अस्तित्व का हम निरंतर अनुभव करते रहते हैं। हमने कल देखा था ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। मन की असीमित क्षमता के कारण ही हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे ब्रह्मांड में अबाध गति की विचरण कर सकते हैं, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। जो साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, वो क्या करते हैं, वो समाधिस्थ बैठे रहते हैं। वो तो एक जगह पर बैठे रहते हैं और पूरा ब्रह्मांड घूम के आते हैं। वो तो इस धरती पर नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड में जाके आते हैं। और हम भी देखो, हम जब साइलेंट बैठे रहते हैं, तो झट से हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया से कहीं और चले जाते हैं। विचार, थॉट्स, ये मन जो है वो बहुत चंचल है। वो घूमता रहता है, वो किसी ना किसी में विषय के डायरेक्शन में वो चलता रहता है। हमारी इसका ये जो वाक्य है, असीमित क्षमता, मन की असीमित क्षमता है। यानी वो जो है वो सीमित नहीं है। हम सिर्फ एक छोटा सा एक ही विषय के बारे में हम नहीं सोचेंगे, उसके कई आयाम है, कई ज्ञान का इतना सारा भंडार है और विषय है कि अभी अभी अगर हमने देखा तो पढ़ते पढ़ते भी क्या होता है ना, कि हम किचन में क्या हो रहा है, किचन में क्या पक रहा है, अभी मैं कल क्या करूंगी, मुझे कल ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। तो ये मन जो है, ये मन क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। हम बैठे तो यहीं पे हैं, लेकिन उसकी क्षमता कितनी बड़ी है, असीमित क्षमता है मन की। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया को उनके कार्य में प्रवृत्त करने का साधन ही मन है। हमारे ज्ञानेंद्रियों को भी कौन चलाता है, हमारा मन चलाता है। अब ज्ञानेंद्रिय, मुझे सुनना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे राग सुनने, इंस्ट्रूमेंटल राग सुनने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंस्ट्रूमेंटल राग चलाऊंगी। नहीं, मुझे किसी को लगेगा नहीं, मुझे बॉलीवुड सॉन्ग सुनने हैं। यानी कि क्या, उसका मन जो है, वो मन कुछ सुनने को चाह रहा है। तो ये कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्या, करना, ये कान हो गए हमारे। तो कान को क्या करना है, सुनना है। तो वो क्या करेंगे, वो जो उसको चाहिए वही वो सुनेगा। ऐसे ही देखना है, तो हर एक व्यक्ति एक ही विषय का नहीं देखते हैं ना। किसी को कुछ देखना होता है, किसी को कुछ देखना होता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग, उसके हिसाब से उसके मन जहां जा रहा है वही वो देखेगा। तो ये हो गए ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल कौन करता है, मन ही कंट्रोल करता है। वैसे ही कर्मेंद्रिय। अब कर्मेंद्रिय, मुझे चलना है तो वो चलने का काम मन ही करेगा। नहीं, मुझे अभी बाहर घूमने जाना है, तो हमारे पैर क्या करेंगे, बाहर घूमने के लिए निकलेंगे, बैठेंगे नहीं एक जगह पे। मुझे खाना पकाना है, तो खाना पकाने का काम करेगा।
मन ने कहा ना कि मुझे ये करना है, तो हमारे कर्मेंद्रिया फिर वैसा काम करने लगते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं। तो ये सब भी कर्मेंद्रियों को चलाने वाला और ज्ञानेंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त करने वाला, कार्य में ये ज्ञानेंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के जो कार्य है वो कार्यों को प्रवृत्त करने वाला साधन कौन है? तो मन है। शरीर की चेतना का आधार आत्मा है। अभी हमने शरीर देखा, ये शरीर है। ये शरीर जो है वो कल हमने देखा कि हमारे शरीर में चेतना है, और चेतना जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आत्मा कहते हैं। जब तक उसमें वो एनर्जी है, वो लिविंग लाइफ फोर्स है, जिसे लाइफ फोर्स कहा जाता है। तो ये लाइफ फोर्स यानी कि आत्मा, जब तक ये शरीर में ये चेतना है तब तक हम जीवित हैं, और तब तक ये मन उसका काम करता ही रहेगा। वो संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं हमारी, सभी हमारी मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, फिर उन्हें निर्देशित करने का काम करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करना और निर्देशित करना, डायरेक्शन भी देता है वो, और कंट्रोल भी करता है। ये जो मन है हमारा, ये फिजिकल और मेंटल हमारे जो भी क्रियाएं हैं उनको वो नियंत्रित भी करता है और निर्देशित भी करता है, कंट्रोल भी करता है और डायरेक्शन भी देता है उनको। मन ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों दोनों को के कार्य में प्रवृत्त करता है, इसलिए इसके स्वरूप को उभयात्मक माना गया है। उभयात्मक यानी दो दो कार्य करना। तो ये कर्मेंद्रियों का भी कर रहे हैं और ध्यानेंद्रियों का भी कर रहे हैं, इसलिए इसका स्वरूप कैसा है? उभयात्मक है। सामान्यतः हमारी समस्त ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया कार्य में प्रवृत्त होने को उन्नत रहती है, किंतु किसी एक समय में एक ही इंद्रिय क्रियाशील होने का कारण मन ही है। अब मन हमें तो करना है बहुत सारा काम, लेकिन मन ने कहा कि नहीं, मुझे अभी यही काम करना है, तो वही एक ही काम 100% होगा। वो 100% काम कौन सा होगा? जो मन चाहेगा। तो एक समय में एक इंद्रिय को क्रियाशील करने को उद्यत करने का काम कौन करता है? तो वो मन करता है। मन जिस इंद्रिय के साथ किसी काल विशेष में संयोग करता है, वही इंद्रिय अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। स्पष्ट है कि मन हमारी समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए एक अपरिहार्य तत्व है। तो हमारी सभी फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज जो है, वो सभी एक्टिविटीज के लिए मन ही जवाबदार होता है। तो ये हो गया मन। इसका नंबर कितना था? कितना था? 7 8 नंबर 8 8th नंबर था। अभी 8th नंबर के बाद में आएगा 9th नंबर। तो 9th नंबर पे कौन सा पराभौतिक तत्व है? आत्मा। आत्मा एक सर्वविदित पराभौतिक सत्ता है। सर्वविदित पराभौतिक सत्ता आत्मा, जिसकी महात्म्य के विषय में हम प्राय धार्मिक, आस्थावान तथा आध्यात्मिक महापुरुषों के मुख से जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी ऋषि मुनि, सभी हमारे जो पुराने बुक्स है, तो उसमें ये सभी लिखा हुआ है। आत्मा के बारे में बहुत कुछ विश्लेषण दिया हुआ है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी कि आत्मा को न कोई आग में जला सकती है, न पानी में भिगो सकती है, न हवा में कोई सुखा सकता है, और न तलवार से उसे कोई काट सकता है। तो ये आत्मा जो है, आत्मा ये अमर है और उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। यही तो सब विश्लेषण हमारे धार्मिक बुक्स जो है उसमें लिखा हुआ है। सभी आध्यात्मिक महापुरुषों ने यही कहा है। तो ये कृष्ण जो है हमारे, तो उन्होंने ये गीता में लिखा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो ये आत्मा जो है
ये आत्मा। अब हम एक्यूप्रेशर में हमारे विधा में हम इसका एक द्रव्य के रूप में विश्लेषण करते हैं। अब जैसे कि हमने पंच महाभूत देखे, पंच महाभूत की तरह ही हमें आत्मा को भी द्रव्य के रूप में ही देखना है। उसी हिसाब से हमें इसको समझेंगे। आत्मा के विषय में हम संकेत दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अनेक वक्तों के माध्यम से मिलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया गीता का ये एक श्लोक। उसी तरह से हम आत्मा प्रसन्न, हम बहुत सी बार ये कहते हैं कि मेरी आत्मा आज बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि मैं आज मेरे मन ने चाहा कि आज चलो कुछ ऐसे नेचर में जाके घूम के आए। नेचर में जाके घूम के आने के बाद आज तो मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो गई। हम ऐसा कहते हैं ना, अरे आज मैंने गुलाब जाम खाए, अरे मेरी आत्मा आज बहुत प्रसन्न हो गई। तो ऐसे हम बहुत सी बार कहते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होता है। तो ये जो वक्तव्य हमारे मुंह से निकलते हैं, और कभी-कभी हमारे हाथों से कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि हमारे आत्मा को कष्ट होता है। हमने किसी को झूठ बोला, तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो इस आत्मा को कष्ट भी पहुंचाया जाता है, आत्मा प्रसन्न भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे आत्मा तो हम आत्मा नाम का प्रचलन है, आत्मा हम कहते हैं। तो ये आत्मा क्या है? वस्तुतः ये आत्मा शरीर का एक चेतन अधिष्ठाता है। चेतन अधिष्ठाता मीन्स क्या? हमारे अंदर जो चेतना है, जो हम आज लिविंग है, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम एक्यूप्रेशर विधा जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा स्थित है। अगर ये चेतना चली जाएगी तो हम तो मृत घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये चेतन अधिष्ठाता हमारे शरीर में है। रिसाइडिंग लाइफ फोर्स हमारे अंदर है। शरीर की संपूर्ण क्रियाएं एवं व्यवहार इसी के द्वारा निर्देशित या नियंत्रित होते हैं। तो आत्मा ही मन को कहेगी, तो फिर ये मन उसी हिसाब से चलेगा। इसलिए शरीर के किसी भी चेतन अनुभव को इसी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। चेतन अनुभव जब आते हैं, जो आध्यात्मिक अनुभव कहे जाते हैं, तो वो इसी आत्मा के द्वारा ही अनुभूतित होते हैं। इस भौतिक शरीर की प्राण, ऊर्जा और चेतना इसी पराभौतिक सत्ता पर आश्रित है। आत्मा ही इस संपूर्ण शरीर का संचालन एवं नियंत्रण करती है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही ब्रह्मांड से इस शरीर का तादात्म्य स्थापित करती है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही इस शरीर का तादात्म्य स्थापित करती है, ब्रह्मांड से स्थापित करती है। ध्यान करके हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। तो किसने जोड़ा? ब्रह्मांड के उस शक्ति को किसने जोड़ा? जो हमारे अंदर वो चेतन शक्ति है, चेतना है, उसी ने तो जोड़ा। उस ऊपर वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को हमारे अंदर की चेतना को जोड़ने का काम किया। तो ये पराभौतिक सत्ता है, वो चेतना है, वो लाइफ फोर्स है। आत्मा ही इस संपूर्ण शरीर का संचालन और नियंत्रण करती है। ये कर्मेंद्रिय, विभिन्न कर्मेंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही इस शरीर को संचालित कर विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त करती है। मानसिक क्रियाकलाप, ये भी चिंतन, विचार, अनुभव इत्यादि का अधिष्ठाता भी आत्मा ही है। मानसिक क्रियाकलाप, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज, ये सब जो है, ये इंद्रिया ही एक्टिव रहती है। तो ये हो गया आत्मा। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। तो पूरे हमारी जो शारीरिक क्रिया है, जो बौद्धिक क्रिया है, जो मानसिक है, जो शारीरिक है, तो ये सभी संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन है? तो वो है आत्मा। तो ये हो गया पराभौतिक तत्व आत्मा। फिर इसके बाद में है तम। अभी ये तम का कौन सा नंबर आएगा? तम कौन से नंबर पे आएगा? 0।
जीरो, हाँ, 0 नंबर। तम शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंधकार। अंधकार, जिस प्रकार अंधकार होने पर संसार की विविध प्रक्रिया की सत्ताओं का स्वरूप छिप जाता है, सभी वस्तुएं मानो इसी अंधकार में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार तम के में प्रलय के पश्चात संपूर्ण अस्तित्व समाहित हो जाता है। अभी ये तम जो है, तम अंधकार है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हम उस अंधकार से आए हैं। हमने एक दिन उस अंधकार से एक छोटा सा प्रकाश ने जन्म लिया और अब वो विस्तारित हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। तो ये अंधकार में से हम प्रस्फुटित होते हैं, निकलते हैं। फिर क्या होगा? हम मृत हो जाएंगे। हो जाएंगे मतलब क्या होगा? हम फिर से वो चेतना उस अंधकार में विलीन हो जाएगी। अंधकार से ही हम आए थे और अंधकार में ही हम चले जाने वाले हैं। तो ये सभी वस्तुएं मानो इसी अंधकार में विलीन हो जाती है। सभी प्रलय के पश्चात सब अंधकार में ही विलीन होने वाला है। प्रकाश की एक किरण फूटने पर जिस प्रकार इसी अंधकार से सभी प्रकार की सत्ताएं अथवा वस्तुएं प्रकट होती है, अस्तित्ववान संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सृजन का आधार एवं प्रारंभ बिंदु भी अंधकार से ही होता है। यही से सत्ता का प्रारंभ होता है तथा मानव शरीर भी इसी तम का विस्तार है, जो कालांतर में इसे तम में अपनी अंतिम परिणति को प्राप्त होता है। तो ये हो गया तम। ये हो गए अभी पराभौतिक तत्व। तो 5 भौतिक तत्व हो गए। 5 भौतिक तत्व कौन कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हो गए 5 भौतिक तत्व। फिर उसके बाद काल, काल के बाद में आता है दिशा, मन, फिर आत्मा और आत्मा के बाद आएगा तम। तो ये पराभौतिक 5 तत्व हो गए। ये सब दोनों मिलाकर हो गए 10। तो ये 5 भौतिक और 5 पराभौतिक, ये 10 प्रकार के तत्वों अथवा द्रव्यों के संयोग से इस संपूर्ण ब्रह्मांड तथा पिंड रूप इस शरीर की रचना हुई है। अब इसमें से हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये सभी के सभी चाहिए। 10 तत्व हमारे लिए आवश्यक है। 5 भौतिक भी चाहिए, 5 पराभौतिक भी चाहिए। शरीर के अस्वस्थ होने पर इन्हीं 10 द्रव्यों के विश्लेषण के आधार पर उपचार करके इस शरीर को स्वस्थ या सहज बनाया जा सकता है। तो हम इस एक्यूप्रेशर विधा में हम क्या करेंगे कि ये जो तत्व है, ये तत्वों का ही हम इस्तेमाल करेंगे हमें ट्रीटमेंट करने के लिए। इन्हें हमें समझना है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व कितना है, वो घटा है क्या? वायु तत्व घटा है क्या? वायु तत्व को डिस्टर्ब हो गया है क्या? अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया है क्या? या दिशा हमारी गलत हो गई है, हम दिशा हमारे कहीं और चल रहे हैं, हमें जाना कहीं है, लेकिन कहीं और जा रहे हैं, तो उससे भी मेंटल कंडीशन हमारी सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब हम ट्रीटमेंट इन्हीं के आधार पर, इसी 10 द्रवों के आधार पर हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो आकाश का नंबर 1 है, वायु का नंबर 2 है, अग्नि का नंबर 3 है, जल का नंबर 4 पृथ्वी का 5, काल का 6 और दिशा का 7, मन का 8, आत्मा का 9 और तम का 0। और ये जो है 10 उत्पत्ति चक्र, 10 ओरिजिन साइकिल। ये 10 ओरिजिन साइकिल या 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अंधकार से उत्पत्ति होती है। फिर उत्पत्ति होने के बाद आकाश सबसे पहले निकलता है। फिर उसके बाद में तो फिर ये यहाँ से आ गया आकाश 1 नंबर। फिर उसके अपोजिट साइड जाएंगे 2 नंबर वायु। फिर वायु से ऊपर जाएंगे अग्नि। फिर ये साइड आएंगे तो 4 जल। फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर काल, फिर 7वां नंबर है दिशा, फिर 8 मन,
और 9 फिर से हम आत्मा, और आत्मा के बाद हम फिर चले जाएंगे तम में, विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी उत्पत्ति होती है। आकाश, आकाश और वायु मिला के अग्नि, अग्नि और ये आकाश, वायु, अग्नि मिला के जल, जल और पृथ्वी, पृथ्वी के बाद काल, दिशा, मन और आत्मा, और ये आत्मा फिर यहाँ पे विलीन हो जाएगा। 10 उत्पत्ति ये चक्र है। उसके बाद में है ये चार्ट दिया हुआ है, ये आप अपने बुक में देखो, 10 उत्पत्ति निदान तालिका। अभी हमें ट्रीटमेंट जो है, हमें ट्रीटमेंट इसी चार्ट के हिसाब से देना है। हम ट्रीटमेंट देंगे तो इसी पर आधारित हमारा ट्रीटमेंट होगा। तम 0, 0 ये कहाँ पे है? राइट थंब, ये जो है ये इसकी पोजीशन कहाँ पे? हमारे राइट थंब में, सॉरी राइट थंब, राइट थंब जो है ये तम के लिए है। और इसके ऊपर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ये राइट थंब अब तम के लिए है, तो तम के लिए आएंगे, यहाँ पे होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स कौन सी आएगी? थैलेमस ग्लैंड। और बॉडी होल कौन सा है? नेवल। और एक्शन और सेंस ऑर्गन कौन सा है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ से उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टिश्यूज नहीं है। और एनर्जी है डार्कनेस, डार्कनेस है। और ये इसका एज है 0 से 9, यानी कि उत्पत्ति हो रही है ना यहाँ पे, तो उत्पत्ति हो रही है, तो ये 0 से 9 है। फिर उसके बाद में है तो आकाश, आकाश का नंबर 1 है, तो आकाश नंबर 1 जो है वो है फिंगर नंबर हमारा राइट स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर। तो ये राइट स्मॉल फिंगर जो है, ये स्मॉल फिंगर पर ऑर्गन्स कौन से है? तो यहाँ पर है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। और ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, गोनाड्स। बॉडी होल कौन से है? राइट ईयर यहाँ पर है, इस उंगली पर। और इस उंगली पर एक्शन ऑर्गन्स कौन से है? यहाँ पर है ईयर। टिश्यूज रिलेटेड है, ये आकाश तत्व जो है ये टिश्यूज और स्किन से रिलेटेड है, हमने जो देखा था स्किन और मसल्स से रिलेटेड है। और इसकी तन्मात्रा है साउंड। और एज ग्रुप है 10 to 19 ईयर्स। फिर आता है वायु तत्व, वायु तत्व इसका नंबर है 2। तो ये सेकंड लेफ्ट रिंग फिंगर, सॉरी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर, ये स्मॉल फिंगर पर ऑर्गन्स कौन से आएंगे? ये वायु तत्व का फिंगर है, तो वायु तत्व पर आएंगे हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लैंड कौन सी है इस फिंगर पर? इस पर है एड्रिनल ग्लैंड। बॉडी होल कौन सा है इस फिंगर पर? राइट ईयर। एक्शन ऑर्गन है ईयर। और टिश्यूज है स्किन एंड मसल्स। सॉरी वायु तत्व, हाँ वायु तत्व एडिपोज टिश्यू, सॉरी एडिपोज टिश्यू। और एनर्जी है टच, एनर्जी है टच। और एज है 20 to 29 ईयर्स। फिर उसके बाद है अग्नि, अग्नि की फिंगर है राइट, नहीं अग्नि की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ये 3rd नंबर का फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। और यहाँ पर ऑर्गन्स कौन से हैं? तो वो ऑर्गन्स है लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर नीचे कप जॉइंट पे है, वात जॉइंट पे गॉल ब्लैडर आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड बीच में पैनक्रियाज। फिर लेफ्ट आई, यहाँ पे बॉडी होल है लेफ्ट आई। एक्शन ऑर्गन है यहाँ पे आईज। और टिश्यू है ब्लड। और इसके तन्मात्रा है रेडियंस। और एज ग्रुप आता है 30 से 39 तक। फिर उसके बाद है जल, 4th नंबर। अब 4th नंबर की फिंगर कौन सी है? राइट इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर। राइट इंडेक्स फिंगर पर कौन से ऑर्गन्स हैं? ये है जल तत्व, जल तत्व का 4 नंबर। और 4 नंबर की फिंगर कौन सी है? राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर। और यहाँ पर
कौन कौन से ऑर्गन्स है? किडनी है किडनी है और यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर थाइमस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है। और बॉडी होल कौन सा है? यहाँ पे है राइट आई। और एक्शन ऑर्गन है इसका टंग, जीवा। और टिश्यू है प्लाज्मा। और एनर्जी है टेस्ट। और इसका एज है 40 to 49 ईयर्स। फिर उसके बाद है एलिमेंट पृथ्वी। पृथ्वी का फिंगर नंबर है 5। अब ये 5 नंबर जो है ये भी राइट हैंड पर भी है, रिंग फिंगर, राइट हैंड का रिंग फिंगर। अब ये राइट हैंड के रिंग फिंगर पर स्टमक है और स्प्लीन है। स्टमक आएगा कफ जॉइंट पर और स्प्लीन आएगा वात जॉइंट पर। और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड पित्त जॉइंट पर है, पैराथायरॉइड। और यहाँ पे एक्शन ऑर्गन, बॉडी होल कौन सा है? तो है यहाँ पर है, इस फिंगर पर है राइट नॉस्ट्रिल। और एक्शन ऑर्गन कौन सा है? नोज है। और टिश्यू कौन सा है? बोन है। और एनर्जी कौन सी है? स्मेल। इसकी तन्मात्रा है स्मेल। और एज है 50 to 59 ईयर्स। काल, काल जो है अभी पराभौतिक तत्व छठा नंबर, ये है लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर। अब ये रिंग फिंगर जो है ये 5th नंबर है इसका, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर। और इसमें ऑर्गन्स है मेडुला और स्पाइन। स्पाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पाइन के सभी प्रॉब्लम्स, मेडुला, स्पाइन नीचे है, मेडुला ऊपर है, कफ जॉइंट पे स्पाइन, नहीं सॉरी मेडुला कफ जॉइंट पे है और स्पाइन वात जॉइंट पे है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये पित्त जॉइंट पे होता है। राइट नॉस्ट्रिल, इसका बॉडी होल है राइट नॉस्ट्रिल। और एक्शन ऑर्गन है नोज। और टिश्यू है बोन। स्मेल, इसकी तन्मात्रा है स्मेल। और एज ग्रुप है 50 to 59 ईयर्स। फिर है काल। काल जो है, सॉरी काल तो हो गया। अभी 7 नंबर दिशा। दिशा लेफ्ट, दिशा का नंबर कितना है? दिशा का नंबर 7 नंबर। 5th और 6th में मैम आप दोनों में उड़ गए। इसमें थोड़ी आएगा मैडम, इसमें तन्मात्रा दिशा में। पृथ्वी और काल में थोड़ा सा वो होगा। ओके ओके ओके। काल में इसमें हाँ, तो फिर से पृथ्वी में आएगा ना। हाँ, काल 6 नंबर, 6 लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर बताया ना, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, मेडुला और स्पाइन है इसका ऑर्गन्स। और इसका एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड ग्लैंड है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसका बॉडी होल है लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और एक्शन ऑर्गन है स्पीच। टिश्यू है बोन मैरो। और एनर्जी है अहंकार। अहंकार कब बढ़ता है? 60 और 69 ईयर्स एज ग्रुप में। तो इसका एनर्जी है अहंकार, तन्मात्रा है अहंकार काल की। फिर उसके बाद है दिशा। दिशा जो है, दिशा 7 नंबर पे आता है। और ये जो है ये है मिडल, लेफ्ट मिडल फिंगर, पोन्स एंड सेरेबेलम। इसके ऑर्गन्स है पोन्स और सेरेबेलम। और एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी। बॉडी होल है माउथ। एक्शन ऑर्गन है लेग्स। और टिश्यू है सीमेन। और एनर्जी है एम और मोटो, उद्देश्य, हमारा उद्देश्य। और 70 to 79 ईयर्स एज ग्रुप होगा। और लास्ट वाला है आत्मा, सॉरी मन। दिशा 8, मन जो है, मन 8 नंबर पर है। राइट मिडल फिंगर, मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, पिनियल ग्लैंड, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आर्म्स, इसके एक्शन ऑर्गन है आर्म्स। और टिश्यूज है ओजस।
डिटर्मिनेशन, इसका एनर्जी है डिटर्मिनेशन, और 80 to 89 इयर्स एज ग्रुप होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा जो है वो 9th नंबर पे है, ये है लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब पे ऑर्गन्स कौन से हैं? ऑर्गन्स है न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और बॉडी होल्स है एनस, एक्शन और सेंस ऑर्गन है इसमें एनस है, टिश्यूज नहीं है, एनर्जी है लाइट, और एज है 90 to 99 इयर्स। तो ये हो गई हमारी मैम चार्ट। मैम ये सेंस ऑर्गन और जो एक्शन ऑर्गन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवा दीजिए। चरक 1 में लिखा हुआ है तम में एक्शन ऑर्गन जो है वो एनएस है, और आत्मा में 9 में उल्टा कर लीजिए, एनएस चला जाएगा 9 वाला जो आत्मा वाला चला जाएगा तम में, और तम वाला आ जाएगा एनएस वो आत्मा में। इस करेक्शन कर लीजिए। ये चरक 1 में वर्णित है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा सर reproductive आत्मा organ। में रिप्रोडक्टिव आएगा क्या? हाँ और उसमें तम में एनस? हाँ, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे आत्मा में आएगा 9 में, और एनस तम में जाएगा। जी, बस इतना ही करेक्शन होना। ये पेज नंबर 256 है, वहां देख लीजिएगा आप लोग। चरक में हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सर कितने बजे अभी टाइम है ना? 7:45 है जी। हाँ, आत्मा के माध्यम से शरीर का उपचार अब कैसे करें? अभी तो हमने देखे 5 भौतिक तत्व देखे और 5 पराभौतिक तत्व देखे। तो इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पराभौतिक तत्व, यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आया ना हो ऐसा कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा के माध्यम से हम शरीर का उपचार कैसे कर सकते हैं? अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी तो अध्ययन किया, हमने समझ लिया कि आत्मा एक द्रव्य हमने मान लिया है। तो ये आत्मा मन के माध्यम से इंद्रियों को संचालित और नियंत्रित करता है, वो कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है आत्मा मन के द्वारा। इस भौतिक शरीर की ऊर्जा अथवा चेतना इसी भौतिक पराभौतिक सत्ता पर आश्रित है। वस्तुतः इस चेतन का अधिकरण मस्तिष्क है। अब ये चेतना कहाँ पे है? ये आत्मा कहाँ पे विराजमान है? तो वो है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क जिसके नाभीय केंद्र न्यूक्लियर एरिया जो है, ये उस परम चेतना सोल का निवास है। ये आत्मा का निवास हमारा कहाँ पे है? ये है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में। यह अभिव्यक्त जैसे सूत्रों के फाइबर्स माध्यम से शरीर के रोम रोम अथवा कण कण में व्याप्त होते हैं। संपूर्ण चेतना के इस जाल को वैज्ञानिकों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की संज्ञा दी है। अब ये यहाँ से ये पूरा हमारा जो स्मॉल सूक्ष्म सेल्स है, सभी तरफ उसको जोड़ा हुआ है। किस चीज से जोड़ा है? उसको जुड़ा है नर्वस सिस्टम, नर्व्स के द्वारा। नर्व्स के द्वारा एक मेन नर्वस सिस्टम है जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में है। तो इसको क्या कहते हैं? जो यहाँ से होके हमारे एनस तक जा रही है वो वर्टेब्रा हमारा। तो ये उसमें क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो इसको क्या कहेंगे हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पूरे शरीर को चला रही है। संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त जगत के आधारभूत आयुर्वेदिक तुल्यार्थता सिद्धांत के आधार पर ही इसकी पुष्टि होती है।
जो ब्रह्मांड सृष्टि या पिंड शरीर दोनों में समस्थापन का महत्वपूर्ण सूत्र है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तो ये जो है ना, जो ब्रह्मांड में जो ये 10 द्रव्य है, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर इस पिंड को, हमारे शरीर को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो इस पिंड में सब कुछ है, जो सृष्टि में है वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो ये अभी हम बाहर क्या क्या देख सकते हैं? हम ग्रह देख सकते हैं, उपग्रह देख सकते हैं, नक्षत्र, पर्वत, महासागर, सागर, जलाशय, बावड़ी, नदियां, उपसरिताएं, उनकी शाखाएं, जलप्रपात, झरने, कूपे, पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प, पुष्पदल, पुष्पपत्र, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब हमारे आजू बाजू में है। ब्रह्मांड में ये सब कुछ है, हम ये सब कुछ हम देखते हैं। अनंत रूप चैतन्य एवं अचैतन्य अर्थात चेतन और जड़ की दो रूपों में विभाजित तथापि एक दूसरे से घनिष्ठ ता से जुड़े हुए अभिव्यक्तियां हैं। अभी चेतन भी है, अभी इस ब्रह्मांड में चेतन भी है। अब जो बताए इसमें कुछ लिविंग थिंग्स भी है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, तो उसमें चेतना नहीं है। कुछ अचेतन वस्तुएं हैं, कुछ चेतन वस्तुएं हैं, ये दोनों है। तो ये अनंत रूप जो है ये चैतन्य एवं अचैतन्य अर्थात चेतन एवं जड़। जड़ हम किसे कहेंगे? जड़ यानी कि नॉन लिविंग जो है उसे हम जड़ कहेंगे। तो ये दोनों रूपों में विभाजित हो गया है। तो एक दूसरे से, लेकिन चेतना भी, चैतन्य भी है और अचैतन्य भी है। तो ये दोनों ये में घनिष्ठता है, लेकिन भले ही वो चैतन्य हो ये अचैतन्य हो, लेकिन घनिष्ठता उन सब में है। ये सभी अभिव्यक्तियां चैतन्य की प्रधानता के आधार पर जड़ और चेतन इन दोनों दो रूपों में प्रकट होती है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नेटवर्क, कॉस्मिक नेटवर्क के रूप में अभिव्यक्त करती है। ये दोनों मिलाकर, चैतन्य और अचैतन्य मिलाकर एक कॉस्मिक नेटवर्क बनता है। मानव शरीर का प्रत्येक कोश, सेल, हम कैसे बने हैं? हम एक सूक्ष्म सेल से हम बने हुए हैं। सेल सेल मिलाकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलाकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स हमारे सभी सिस्टम्स चलाते हैं। सभी सिस्टम्स जो है हमारे शरीर में वो सब चल रहे हैं। उनकी इकाई क्या है? उनकी इकाई है सेल, कोशिका, जिसे हम कोश कहेंगे। तो ये सेल जो है ये इसमें भी नर्वस केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो जोड़ी हुई है। हर एक सेल, हर एक सूक्ष्म सेल ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर वो उस सेल से जुड़ी हुई नहीं होती तो वो उसका काम नहीं करती वहां पे। हर एक ऑर्गन में एक एक सेल से वो ऑर्गन बना है। तो हर एक और सेल तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है। नर्वस सिस्टम का यह जाल ब्रह्मांड के चेतना जाल, नेटवर्क ऑफ कॉस्मिक एनर्जी के समतुल्य है। जिस तरह से ब्रह्मांड में एक चेतना जाल है, ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी का नेटवर्क है ब्रह्मांड में, उसी तरह से हमारे अंदर भी वो नेटवर्क है। जैसे कि अभी हम सोलर सिस्टम को देखेंगे तो हमारा मेन कौन है? सूर्य है। फिर उसके बाद में आएंगे ग्रह आएंगे, फिर ग्रह को जोड़ा है, फिर ग्रह के उपग्रह है तो उसको जोड़े हुए हैं, फिर उसके भी मिटियोर्स है। तो इस तरह से ये ब्रह्मांड भी एक नेटवर्क है, उनका भी नेटवर्क है। उसी तरह से हमारे अंदर भी मेन जो है हमारा ब्रेन है, फिर ब्रेन को जोड़ा ये नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर वो जाते हैं छोटे सूक्ष्म नर्व्स जाती है
हर एक सूक्ष्म सेल तक। तो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क है। ब्रह्मांड में घटित होने वाली संपूर्ण क्रियाएं तथा उससे निष्पन्न स्वरूप स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे से असंपृक्त इनसेपरेबल अतः अभिन्न है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त असंपृक्त एवं अभिन्न है। अब जो भी ब्रह्मांड में घटित होता है वो सब हमारे भी अंदर घटित होगा। अब बाहर हो रहा है तो एक ही है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। अगर बाहर गर्मी बढ़ी है तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही ना। तो जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही क्रियाएं हमारे अंदर भी घटित होगी। तो ये इनसेपरेबल है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों में भी वो होगी ही, व्यक्त और अव्यक्त। आयुर्वेद में स्वरूप स्ट्रक्चर को अधिकरण कहा गया है। आयुर्वेद में ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये शरीर क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है। मून लेंगे तो मून का, चंद्र का एक स्ट्रक्चर है, सूर्य का एक स्ट्रक्चर है। तो उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम उसको क्या नाम दिया है आयुर्वेद में? अधिकरण। उसको कहा गया है अधिकरण। जबकि चेतना को ऊर्जा अर्थात आत्मा, अभी स्वरूप को क्या कहेंगे? अधिकरण। अब ये शरीर है तो ये अधिकरण हो गया। अब इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा है। फिर आत्मा को शक्ति को गुण कहेंगे, और जो उसकी शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है उसके गुण है तो उसे गुण कहेंगे, और द्रव्य की क्रियाओं को कर्म कहेंगे। अब जो आकाश की क्रिया है उससे जो क्रियाएं होंगी तो उसे हम कर्म करते हैं, तो क्रियाएं करते हैं, सॉरी। तो क्रियाएं करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। उससे उत्पन्न परिणाम को कर्म फल कहेंगे। तो इस तरह से आयुर्वेद में उसकी कहा गया है। आयुर्वेद में स्वरूप स्ट्रक्चर को अधिकरण कहा गया है, उसकी चेतना को ऊर्जा कहा गया है, और अर्थात आत्मा, शक्ति को गुण कहा गया है, द्रव्य की क्रियाओं को कर्म कहा गया है। जो कर्म करेंगे, हम क्रिया करेंगे उसे कर्म कहेंगे, और उससे वो कर्म करने के बाद जो फलश्रुति होती है उसे हम परिणाम कहेंगे। तो ये हो गया आयुर्वेदानुसार अधिकरण, ऊर्जा आत्मा, चेतना का आत्मा, शक्ति का गुण, द्रव्य की क्रियाओं का कर्म, और परिणाम फिर उससे कर्मफल। ऊर्जा, अब ये जो तुल्यार्थता है किस आधार पर चलती है? ये तुल्यार्थता हम किस तरह से उसका यूज करेंगे, स्थापित कैसे करेंगे? ये सिद्धांत हम स्थापित कैसे करेंगे? अभी हमने तो पढ़ लिया 5 भौतिक है, 5 पराभौतिक है। अभी इसको हम स्थापित कैसे करेंगे? तो ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है। हम जो कार्य करते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। तो ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है। एनर्जी इज द पावर ऑफ डूइंग वर्क। कुछ भी काम करना है, हमें हाथ भी उठाना है तो हमें शक्ति लगती है। हमारी आंखों की पलकें भी झपकती है तो उसको भी शक्ति लगती है। हम बात करते हैं तो उसको भी शक्ति लगती है। तो हर एक कार्य जो हम करते हैं उसके लिए एनर्जी लगती है। और दूसरा क्या है? प्रत्येक क्रिया की एक समतुल्य तथा विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। प्रत्येक क्रिया के अनुरूप उसका परिणाम भी होता है, जिसे हम अन्य शब्दों में कहेंगे कि कर्मफल होता है। हमने पढ़ लिया, हमने अध्ययन कर लिया, तो अध्ययन करने के बाद उसका कर्मफल क्या होगा? हमें वो नॉलेज मिल गया, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसका कर्मफल क्या होगा? ये जो हम अभी साधना कर रहे हैं, पढ़ने की, जानने की, समझने की, तो इसका कर्मफल क्या होगा? हमें सब कुछ उस विधा का
ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम कपड़े धोते हैं, धोने का कार्य किया, कर्मफल क्या हो गया? तो हमारे कपड़े धुल गए, स्वच्छ हो गए। किचन में जाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद वो कर्मफल हो गया हमारा, सब काम करते हैं हम, तो फिर उसका कर्मफल क्या हो गया? हमारा सब कुछ खाना पक गया, बन गया। तो इस तरह से जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ कर्मफल बनता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कर्मफल मिलेगा, अगर गलत काम करेंगे तो गलत कर्मफल होगा, मिलेगा हमें। तो अर्थात बीज के से प्रारंभ होकर सृष्टि क्रम में फल तक की यात्रा। तो अंधकार से उत्पन्न होगा, फिर उस बीज का एक बड़ा सा वृक्ष बन गया, फिर उसको फल आ गए। तो इस तरह से ये जो यात्रा है, ये पूरी यात्रा है। वस्तुतः बीज से बने पौधे की उपयोगिता फल पर ही आधारित होती है। एक बीज बो दिया और उससे वृक्ष तो बन गया, और उस वृक्ष से अगर अच्छे फल नहीं आए तो उसके ऊपर वो वृक्ष कुछ काम का ही नहीं ना। तो वो कब काम में आता है? जब उसका अच्छा फल मिले, उसका उत्पन्न अच्छा हो, तो ही वो काम में आता है। तो कौन सी भी कृति होती है ना, वो कृति अगर अच्छी कृति होगी तो अच्छा ही कर्मफल मिलेगा, उसकी उपयोगिता अच्छी ही होगी। जीव रूप में भी उत्पत्ति के दो स्पष्ट उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं। पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। जीव, अभी ये तो जीव है, जीव की उत्पत्ति हो गई, तो ये उसके पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ, ब्रह्मांड की संरचना में योगदान और प्रत्येक जीव रूप उत्पत्ति की उपयोगिता। तो हम किस लिए आए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? हमने जन्म क्यों लिया है? तो इसका सबसे पहला एक है ब्रह्मांड की संरचना में योगदान। जो ब्रह्मांड ने ये सब कुछ बनाया है, उसको अच्छी तरह रखना है, उसमें योगदान करना है, हमें उसे आगे बढ़ाना है, अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सोचना है। ये हो गया ब्रह्मांड की संरचना में योगदान, ये एक कार्य हो गया हमारा। फिर दूसरा पर्पस क्या है हमारा जीने का? प्रत्येक जीव रूपी उत्पत्ति की उपयोगिता। जो भी जीव रूप उत्पन्न हुआ है, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। 24 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि प्राप्त होने का गौरव तभी पूर्ण हो पाएगा जब ब्रह्म की संरचना में हमारा योगदान होगा और हमारी उपादेयता बनी रहेगी। अब जैसे कि अरविंद सर कर रहे हैं, ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। तो यही जीवन के हम क्या कहेंगे, हम पर्पस है हमारा, ये यही होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रह्म जो है, इस संरचना को हम क्या दे सकते हैं। आए तो है, ऐसे ही नहीं जाना है, हमें कुछ तो अच्छा करके ही जाना है, ज्ञान प्राप्त करके ही जाना है, ज्ञान दूसरों को देकर ही जाना है, ये ज्ञान फैलाकर ही जाना है। तो एक्यूप्रेशर उपचार जो है, ये उपचार की एक ऐसी विधा है जो मनुष्य को सृष्टि के में उसकी उपादेयता से जुड़े हुए उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक बनाती है। एक्यूप्रेशर मानव सेवा है जो न केवल चैतन्य जीवदान देती है, अपितु इस सेवा को धारण करने वाला व्यक्ति उपयुक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होता है। अभी ये विधा ही ऐसी है कि ये आध्यात्मिक है, क्योंकि ये कहाँ से आई है? ये ब्रह्मा जी से आई है। वो ब्रह्मा जी से आई है, मतलब वो क्या है? उसमें शक्ति है, उसमें डिवाइन पावर है। तो ये डिवाइन शक्ति जो है, ये डिवाइन शक्ति हम ये विधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मानवता की सेवा करनी है, मानव की सेवा करनी है। केवल चैतन्य और ये जो विधा है, ये चैतन्य और जीवदान देती है। और इसका और क्या काम है?
तो ये हमारे ये जो दोनों उद्देश्य है, ये दो उद्देश्य जो है, ये दो उद्देश्य की परिपूर्ति होती है। ब्रह्मांड की संरचना में योगदान होता है और प्रत्येक जीव रूपी उत्पत्ति की उपयोगिता, इसमें ये दोनों पर्पज हमारा सॉल्व हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? योग एक्यूप्रेशर विधा को करने पर। तो इस पद्धति के माध्यम से परमात्मा का अंश जागृत होने लगता है। जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम ये सीखते हैं, जब ये सीख रहे हैं, तो ये शक्ति हमें मिल रही है। तो ये शक्ति एक परमात्मा का अंश है, वो जागृत हो रहा है हमारे अंदर। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये विधा सीख रहे हैं, सेम 1 में कुछ सीखा, फिर सेमेस्टर 2 में कुछ सीखा, फिर हम सेमेस्टर 3 में कुछ सीखने वाले हैं, फिर 4 में सीखने वाले हैं, तो हमारी उन्नति हो रही है, हमें ये शक्ति मिल रही है, ये परमात्मा की शक्ति हमें मिल रही है। क्यों मिल रही है? तो हमें मिल रही है इसलिए कि हमें मानवता की सेवा करनी है, उनको रोग से मुक्त कराना है हमें। तो रोग मुक्त चैतन्यता हमें फैलानी है। तो ये एक परमात्मा का अंश जागृत होने लगता है जैसे ही ये विधा हम सीखते हैं। तथा रोग युक्त चैतन्यता जो कि जड़ता को धारण कर लेती है, को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। तो जड़ता का मतलब क्या है? जिन्हें रोग युक्त चैतन्यता जिसमें आ गई है, ऐसे जीव जिनमें रोग आ गया है, तो वो चैतन्यता जो है वो कैसी है? वो रोग युक्त चैतन्यता है। तो हमें क्या करना है? वो जड़ कहेंगे। जड़ जीव जो होता है उसी को रोग होता है। तो ये जड़ता जो है, उन्होंने जड़ता धारण की हुई है, इसलिए उनको रोग हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि उनकी जड़ता को हम कम कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर की विधा से हम उन्हें रोग मुक्त कर सकते हैं। सुनने में ये बातें बहुत अटपटी लगेंगी, लेकिन सही है ये सब कुछ। किंतु प्रयोग के माध्यम से इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करना परमात्मा की शक्ति है और अनुभव करने वाला जीव चैतन्य कहलाता है। जो अनुभव करना परमात्मा की शक्ति है, वही आदमी अनुभव करेगा जो ये इंटरनली बहुत अच्छी तरह से जान रहा है। वही अनुभव करेगा इस शक्ति को, परमात्मा की इस शक्ति को और इस चैतन्यता को। और उसी आदमी को, उसी जीव को क्या कहते हैं फिर? चैतन्य कहा जाता है फिर उसको, अर्थात जिसमें अनुभव करने की शक्ति है। जड़ जीव में अनुभव करने की शक्ति नहीं होती है, तो जिसमें अनुभव करने की शक्ति है वही चैतन्य है, अन्यथा निर्जीव है फिर वो। An animated soul is one who has sensitivity. Otherwise, anyone who does not have sensitivity is senseless, अचेतन है। उपयुक्त मीमांसा के आधार पर एक्यूप्रेशर की परिभाषा निम्नलिखित निर्धारित की जा सकती है। सुई के नोक जैसे सूक्ष्मतम बिंदु कण पर दबाव देकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिस्थापित मानव शरीर के प्रत्येक कण की सूक्ष्मतम अनंत चेतना को जागृत कर उससे संबंधित कोश कण तक चेतना का प्रसार करना ही एक्यूप्रेशर है। अब हमने देखा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ तक गई हुई है? हर एक सेल तक नर्व्स गई हुई है। तो जैसे ही हम उस सूक्ष्म बिंदु पर प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, या सिर्फ उसको टच भी करते हैं, तो क्या हो रहा है कि वो शक्ति जो है, वो शक्ति वो चैतन्य हमें उस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये एक्यूप्रेशर जो है, ये सुई की नोक जैसे सूक्ष्म बिंदु कण पर दबाव देकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रस्थापित, जो कि परमात्मा ने दी हुई है एनर्जी, वो प्रस्थापित होती है मानव शरीर के प्रत्येक कण की सूक्ष्मतम एवं अनंत चेतना को जागृत करती है।
टच करते ही वो अनंत चेतना को जागृत कर देती है। तो हमें साधना करनी चाहिए, हमारी एनर्जी पहले हमें बढ़ानी चाहिए। जब हम हमारी एनर्जी बढ़ाएंगे तो हम किसी के भी एक बिंदु पर, सूक्ष्म बिंदु पर जब हम हाथ रखेंगे तो वो चैतन्यता, वो चेतना उसके शरीर में जाएगी और वो रोग मुक्त होगा, वो व्याधि मुक्त होगा, वो दर्द मुक्त होगा, उसका दर्द चला जाएगा। तो चेतना को जागृत कर उससे संबंधित कोश कोश कण कण तक चेतना का प्रसार करना ही एक्यूप्रेशर है। उपचार के उपादानों सुई, अभी इसके लिए हम किस किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए सुई, बीज, द्विध्रुवीय चुंबक, रंग इत्यादि के परिवर्तन के साथ ही रोग निवारण की प्रक्रिया में केंद्रीकृत परमात्मा की इस शक्ति को एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट चिकित्सा, बीज चिकित्सा, रंग चिकित्सा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है, ये एक्यूप्रेशर विधा जो है, ये एक तो हम सीड्स के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम प्रोब के द्वारा कर सकते हैं, या फिर चुंबक मैग्नेट्स के द्वारा, या फिर कलर थेरेपी के द्वारा हम कर सकते हैं। और तो इसको क्या कहते हैं फिर? मैग्नेट थेरेपी कहेंगे, फिर सुजोग कहते हैं, जो सीड से ट्रीटमेंट करते हैं उसको सुजोग थेरेपी, बीज चिकित्सा कहेंगे। कलर से अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे कलर थेरेपी कहेंगे। तो इस तरह से ये पहचानी जाती है। फिर ये एक्यूपंक्चर सुई के द्वारा जो किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। प्रेशर के द्वारा एक्यूप्रेशर, हम सिर्फ उसको प्रेस करके, उसको दबा के, उसको मसाज करके भी उस पॉइंट को, उस सूक्ष्म पॉइंट को सिर्फ मसाज से भी रोग मुक्त कर सकते हैं, वो दर्द मुक्त कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, सुजोग थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सब क्या है? ये सभी एक्यूप्रेशर का ही अलग अलग नाम है, प्रकार है। सर अभी कितने बज गए? टाइम हो गया क्या सर? 8:12 हो गए सर। सर है अरविंद सर? सर जी? हाँ हाँ जी जी हाँ, जी मैडम। तो हम आज यहीं पे रोकते हैं, फिर 18 तारीख को इससे आगे लेंगे। 18 तारीख आपने दी हुई है मुझे, तो इसके आगे हम 18 तारीख को स्टार्ट करते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। 40 तक हो गया आज। नहीं ठीक है, बहुत अधिक आपने विस्तार से बताया है, अच्छी बात है। तो ये सभी लोग धन्यवाद बोलिए मैडम को। और थैंक यू सर। तो हम लोग इस विधा को आगे बढ़ाएंगे, और विधा को आगे बढ़ा करके जो हमारे वीडियो आएंगे उनको शेयर करेंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे। उनको शेयर करना ही उद्देश्य नहीं है, चर्चा करना उद्देश्य है। चर्चा करने के साथ साथ उसको अपने में धारण करना और सामने वाले को उसका ज्ञान देना या उसको अवगत कराना भी हमारा कर्तव्य है। तभी हम खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपने क्या है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर थैंक यू सर।